वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज वगैरह की की बात। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं सबसे पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बाय द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक, सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों की ये कॉन्सेप्ट है कि एटम्स जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। ठीक, एटम्स आर स्फेरिकल। ठीक, अब ये है जब वो क्लोजली पैक रहते हैं। ठीक, आप सोचिए जैसे क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें छोटी छोटी कांच की बॉल्स हैं। ठीक, ये बॉल्स हैं, तो क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे कुछ वैकेंट स्पेस भी रह जाती है। ठीक, तो यहीं पे एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस दिया कि जब ये एटम्स क्लोजली पैक रहते हैं तो उनकी ओरिजिनल वॉल्यूम जो होती है दैट इज 2/3 पार्ट ऑफ इट्स ये टोटल वॉल्यूम जितनी ऑक्युपाई किया उसका क्या है, एटम्स की अपनी वॉल्यूम केवल 2/3 ही होती है। ठीक, तो अब देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे एटम्स आर स्फेरिकल एंड क्लोजली पैक्ड। ठीक है, PACKED, क्लोजली पैक्ड है। तो अब यहाँ पे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, एवोगैड्रोस hypothesis, the volume of the original volume, ये actual volume of all atoms is 2/3 of total volume of substance कहिए। ठीक है, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम के लिए कहिए, है ना। तो ये चीज अब यहां पे हम कह रहे हैं। ठीक, और ये तो हो गया कि मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम जितनी है उसका 2/3। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ m नंबर ऑफ किसी मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैपिटल M है, देन m ग्राम ऑफ सब्सटेंस will contain capital N number of ये एटम्स, इतने एटम्स ये कंटेन करेगा, इसके पास होंगे। ठीक, यहां पे हेयर कैपिटल N इज द एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू n = 6.023 × 10⁻23 होती है। ठीक है, 23। ठीक, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि m जो ग्राम है कंटेन्स कैपिटल N एटम्स। ठीक, देन 1 gram contains how much atoms, that is N/m atoms। ठीक, अब ये 1 ग्राम की बात आई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये हो गया, देन इफ लेट कर लेते हैं, लेट R is the radius of atom
एटम का रेडियस है, नंबर ऑफ एटम्स इधर है, तो टोटल वॉल्यूम की ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक। देन वॉल्यूम ऑफ वन एटम, that is V will be equals to 4/3 स्क्वायर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको क्या है, नाउ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को ये ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम की बात कर रहे हैं जी यार, ठीक। तो यहां से क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया n बाय m इंटू v कर दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। बट बाय ये कौन सा हाइपोथेसिस, बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, बट बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अनुसार क्या ये वॉल्यूम कितने के बराबर होगी, दैट विल बी 2/3 थर्ड पार्ट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट विल बी ये n by m will be equals to 4/3 pi r cube into 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम VT कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम, ठीक। एक्चुअल वॉल्यूम, सॉरी एक्चुअल नहीं, जो टोटल वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस की वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ से बाय एवोगैड्रोस मेथड आ गया। फिर इसके बाद क्या है, आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू, ये चला गया नीचे 1/2, फिर VT, फिर m और डिवाइडेड बाय पाई और फिर n। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का क्यूब। VT स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। तो और साथ में ये m क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द ये रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि साइज ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे अंदाजा कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मतलब प्रोसेस बता दे रहे हैं कि ओलिक एसिड की का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल के साथ में क्या है, 1:, कई जगह बुक्स में देखिएगा 400 का रेशियो है और कई जगह 500 का रेशियो है, अपने हिसाब से। मतलब 1 ग्राम ओलिक एसिड है और फिर क्या है 400 ग्राम क्या है वो अल्कोहल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हम इसके कुछ ड्रॉप्स को, जिसकी वॉल्यूम फिक्स मालूम रहेगी पिपेट वगैरह के थ्रू, और उसको क्या है एक ब्रॉड वेसल जैसे थाली वगैरह में डालेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, इतना ही ड्रॉप्स डालेंगे कि ओलिक एसिड के वो जो सॉल्यूशन है इसका बना, उस सॉल्यूशन को के मतलब उस सॉल्यूशन से कि एक सिंगल लेयर बन जाए, ठीक, बहुत पतली। और कुछ समय बाद देखिएगा कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और फिर केवल ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की लेयर रह जाएगी। वो एक सोपी सॉल्यूशन टाइप का रहता है, ठीक है। इसलिए चिकना चिकना सा सरफेस, ये इसके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे दिखाई देगा। तो इस तरह से हम क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, 1:400 का सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए क्या 400 ml अल्कोहल लाना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए देखिए सिंपल सा हम कह रहे हैं कि टेक 1 ml of oleic acid and 20 ml of alcohol। इसका सॉल्यूशन बनाए, मेक सॉल्यूशन, मेक सॉल्यूशन ऑफ ये
1 ml ऑफ ओलिक एसिड एंड 20 ml ऑफ ये। तो अब स्ट्रेंथ कितनी आई? 1/20। ठीक है, ये फर्स्ट है। तो अब सेकंड पॉइंट, टेक 1 ml ऑफ एबव सॉल्यूशन एंड मिक्स विद 20 ml ऑफ एल्कोहल। ठीक, ये यहां पे क्या है? नाउ ये we will get solution of 1/20 स्ट्रेंथ। मतलब 1 ग्राम क्या है? ओलिक एसिड है ये, और 20 ग्राम ये, या ml की बात। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि नाउ टेक 1 ml of above solution। इस सॉल्यूशन का 1 ml लिए एंड मिक्स विद किसके साथ मिक्स करना है? मिक्स विद 20 ml ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के 20 ml के साथ मिक्स किए। नतीजा क्या मिला? वी विल गेट solution of 1/20 into 20, that becomes 400। 1/400 स्ट्रेंथ का हमें सॉल्यूशन मिला। फिर इसके बाद ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टेक some water in broad vessel। चौड़ा बर्तन जैसे थाली वगैरह में पानी ले लीजिए वैसे। ठीक, फोर्थ पॉइंट कि put n drops of solution in the vessel to form single layer of solution की सिंगल लेयर बन जाए। ठीक, अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट कि आफ्टर सम टाइम alcohol will evaporate। alcohol evaporate हो जाएगा, उड़ जाएगा, और नतीजा क्या निकलेगा? and we will get a layer of ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हो गया। अब इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों की ये कैलकुलेशंस इसमें क्या करनी है कि आपको जैसे मान लीजिए ये सिंगल लेयर बन गई। ये थिकनेस हो गई और ये लेंथ एरिया पूरा आगे है ऐसे। ठीक है, तो ये जैसे एक पेपर की तरह से प्लेन फैल गई। अब उसका एरिया हम कैलकुलेट, एरिया ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ पेपर की हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक, और दूसरा क्या है? हाँ, अब ये कह दे रहे हैं कि ये वॉल्यूम और कह दे रहे हैं थिकनेस। लेट स्मॉल t इज द थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक, ओलिक एसिड मॉलिक्यूल की थिकनेस क्या है? T है। मतलब थिकनेस का मतलब क्या है? डायमीटर। तो बेटर है कि
हम डायमीटर भी लिख सकते हैं ना, तो थिकनेस कर लेते हैं, लेयर की थिकनेस की बात की जा रही है तो इसलिए। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इनटू थिकनेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेयर, लेयर की टोटल वॉल्यूम क्या हो गई, एरिया इनटू थिकनेस, ठीक। आल्सो पहले कॉन्सेंट्रेशन से हम निकाले हैं क्या कि एक्चुअल ये वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दूसरे मेथड से देखिए N इंटू वी ड्रॉप्स लिए, एक ड्रॉप की वॉल्यूम क्या है, V है, तो N नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गया इनटू 1/400, क्यों, क्योंकि 400 ml अल्कोहल में एक था, तो इतनी वॉल्यूम में कितना ये ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस विल बी द ये बाय फर्स्ट मेथड एंड दिस वन इज द बाय मेजरमेंट, सो दोनों बोथ वॉल्यूम्स शुड बी सेम। यहां लिख भी देते हैं V इज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। या तो आप ये भी कर सकते हो N इंटू वी, टोटल V कर लेते हैं, पिपेट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है, सो दोनों वॉल्यूम्स दिस एंड दिस बोथ शुड बी इक्वल, तो क्या हो गया A इंटू टी इक्वल टू एन वी बाय 400, तो यहां से क्या आ गया, क्या T विल बी इक्वल टू एन वी बाय 400 इंटू A, इज दैट क्लियर, 400 इंटू, क्लियर स्टूडेंट्स। तो सो दिस इज द method, indirect method to estimate the size of oleic acid. Okay, thank you.